आरती हो जा श्री नारायण का तरह सुनो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े के। सिर पर सोहरा मुकुट विराजे, यह बैजयंती माला साजो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े के। सारा संसार ब्रह्मा दिल रोयस गाओ, नारद सारद ध्यान लगाओ। और कहे जयकार करेगा कर जोड़ी के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ी के। आया हो प्रभु शरण तिहारी, आया हो प्रभु शरण तिहारी, रख लो लाज हमारी हे प्रभु, रख लो लाज हमारी हे प्रभु। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े के। अपने शरण में मुझको लीजिए, अपने शरण में प्रभु लीजिए। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े के। सारा संसार करेगा कर जोड़े के। बोलो कृष्ण बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, बोल दो जय श्री कृष्णा भक्तों। वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं देवी सर्वभूतेषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय हेतु तत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों तापों को नाश करने वाले श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं भक्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे भक्तों। आज की भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है, आप लोग इस प्रवाहित गंगा में गोता लगाएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों एक दिन कृष्ण भगवान और अर्जुन साथ में बैठे हुए थे, यानी कि पांचों पांडव साथ में बैठे हुए थे और अर्जुन जी और उसमें कन्हैया जी बैठे हुए थे। तो पांचों पांडव आपस में बात कर रहे थे और कृष्ण बैठ के वही मुस्कुरा रहे थे। क्या मुस्कुरा रहे हैं सुनो। धीरे धीरे उनकी मुस्कान जो है, बोलते हैं अरे अर्जुन, देखते हैं कन्हैया को तो अरे मेरी क्यों हंस रहे हैं, क्या बात है, क्या मेरी बात को तुम्हें अच्छा लग रहा है कि खराब लगा, क्यों मुस्कुरा रहे हो। अर्जुन यही बोल रहे हैं, बोले कृष्ण से। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन से कि मैं तुम्हें तो आप लोग को देख रहा हूँ, कब से पांचों भाइयों मिलके बड़े प्यार से बात कर, बड़ा चलता है पांचों भाइयों में। ऐसा बोलते हैं हमें तो आप लोगों को बात सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या डिसाइड चल रही है आप लोग को जरा बताओ। तो बड़े प्यार से अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि अरे केशव, तुम क्या सुनना चाहते हो। हम पांचों भाई आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हें क्या सुनना चाहते हो, क्या तुम सोच रहे थे बताओ।
तो केशव बोलते हैं कि तुम लोग जो बात करते हैं उन तुम्हारी बातों में मुझे हंसी आ रही थी। बोलते हैं क्या बात कर रहे थे? ये लोग आपस में ही डिसाइड कर रहे थे कि जो हस्तिनापुर की जमीन है कि वो बोलते हैं कि हमारे भैया जो है युधिष्ठिर महाराज को राजा बन जाएंगे और हम सब राजा बन जाएंगे, और जो कौरव हैं आधी जमीन वो ले लेंगे और आधी जमीन हम लोग ले लेंगे। लेकिन कन्हैया की चीज मालूम था, इसीलिए हंस रहे थे कि अभी तुम्हें पता नहीं इतनी आसानी से जमीन नहीं मिलने वाली, इसीलिए कन्हैया हंस रहे थे। और ये लोग आपस में खूब खुशियां मना रहे थे कि अब तो पांचों पांडवों में युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर राजा कहाँ बनते हैं? तभी तो कन्हैया पहले हंस रहा है। ये लोग तो डिसाइड कर रहे हैं, होने वाला कुछ और है और ये लोग को डिसाइड और कर रहे हैं। जो प्रभु की माया होती है वही होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं आप लोग तो डिसाइड सही कर रहे हो, लेकिन जरा कौरवों से जाके पूछो, दुर्योधन से पूछो क्या वो मानता है पांडवों को राजा बनाया जाएगा, पांडवों के पुत्र को? जाओ पूछो, राजा बनेंगे युधिष्ठिर? जाओ देखो बन देता है। उसके बाद जब कौरव और पांडव दोनों को इकट्ठा किया जाता है, कृष्ण भगवान दोनों को इकट्ठा करते हैं, दोनों में सिझाइश करते हैं, तो दोनों लोग मिलकर अगला पक्ष नहीं मानता है। उसके बाद दुर्योधन कहता है कि ऐसा तो नामुमकिन है, इतनी आसानी है कि युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे, ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगा। तब वहीं से डिसाइड होना चालू हुआ और उसके बाद वहीं से ये लोग गणना करते हैं। क्या गणना करते हैं? जुआ खेलने का। कहते हैं कि जुआ खेलने में जो जीत जाएगा वही पक्ष राजा बन जाएगा। उसके बाद उसमें जुआ खेलते हैं तो कहाँ पांडव पक्ष जीत पाते हैं, जीतते हैं कौरवों को पक्ष जीतते हैं। कौरवों को पक्ष जीतते हैं। जीतने के बाद कहते हैं कौरव पक्ष कहते हैं कि अरे राजा ऐसे नहीं, बिना जुआ खेले कोई राजा नहीं बनेगा। जब तक दोनों पक्ष में जो जीतेगा वही पक्ष राजा बनेगा। उसके बाद मामा सपनी उसमें रहते हैं और उसमें डिसाइड किया जाता, लेकिन युधिष्ठिर नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो उन्हें मनाया जाता है और मनाने के बाद भक्तों तब राजा कि जब बारी आती है कहते हैं नहीं मानना पड़ेगा। बोलते हैं ठीक है। जब वो मान जाते हैं दाऊ की बात सुन के, उनके दाऊ कहते हैं नहीं आपको खेलना पड़ेगा। उसके बाद दोनों पक्ष जुआ में चालू हो जाता है, जुआ खेलना। जब जुआ खेलना चालू हो जाता है उसके बाद धृतराज से पूछते तो हैं लोग, कहते हैं दाऊ क्या ये उचित है? धृतराज बोलते हैं नहीं आपको जुआ खेलना पड़ेगा। धृतराज तो लड़ाई थी, अगर धृतराज चाहते तो लड़ाई नहीं होती पांडव और कौरव में। धृतराज के अंदर भी लालच था, तो धृतराज भी लालची थी, इसलिए आज पांडव और कौरव में के बीच लड़ाई हुआ। महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इसीलिए हुआ, नहीं तो होता नहीं, क्योंकि जहाँ लालच है वहीं विनाश है। जब जिसके अंदर लालच घुस गया ये सब जो विनाश वहीं से चालू होता है। जब तक लालच नहीं है तब तक इंसान के अंदर खुशियां है। जिस दिन लालच घुस जाता है उसी दिन से इंसान दुखी हो जाता है। वो लोग कृष्ण भैया लाल कीजिए, ये सत्य है। लालच ही इंसान को परेशान करता है, माया ही इंसान को दुखी करता है। अगर माया ज्यादा न हो तो इंसान दुखी काहे को? दुखी तो खाली वो माया से पड़ा है। इसीलिए आज कौरव पांडवों के बीच लड़ाई हुआ, नहीं तो होता नहीं, क्योंकि लालच बस गया था।
धृतराज भी बोलते हैं कि ठीक है, जब तक जुआ नहीं होगा, बताओ तुम राजा हो और तुम लड़ा रहे हो। ऐसे राजा, इनके अंदर भी पाप घुस गया था, इसीलिए लड़ाई हुआ। अंत में सारा विनाश हो गया कौरवों का, लेकिन पांडव जो सत्य पे है उसी का जीत होगा, जो असत्य पे है उसका विनाश है, निश्चित ही जान लेना। इसीलिए आज महाभारत का विनाश हुआ, न तो ये दुर्योधन वगैरह नहीं मारे जाते। अगर उस समय धृतराज बोल देते ऐसी बात नहीं है, नहीं होगा, चलो जो बड़े हैं युधिष्ठिर इन्हीं महाराज को, इन्हीं को हम राजगद्दी देते हैं, अगर वो राजगद्दी मिल गई होती तो सत्य थे, सत्य के पुजारी थे, वो आराम से आधा आधा बांट देते, आप लोग सुखी रहते। लेकिन लालच में सब विनाश हो गया, जहाँ लालच बचा वहाँ एकदम विनाश है, ध्यान रखना। इसीलिए लालच मत डालो, जो हक में मिल जाए वही लेके संतोष रखो, जो ना हक मिले उसे मत लो। इसीलिए हर जगह विनाश है, खाली लालच इंसान को विनाश करती है। मेरा हो जाए और होता किसी में नहीं है। जब मेरा जो बनाने लगता है मेरा हो जाए तो तेरा भी ना मेरा भी, इसलिए इंसान का विनाश होता है। तब दुर्योधन उसके बाद जुआ होता है, जुआ में पांडव हार जाते हैं। हारने के बाद द्रौपदी का भी चीर हरण होता है, द्रौपदी को खींच के लाया जाता है। अरे दुशासन जैसा महापापी इस नारियों के साथ गलत कर रहा है, उसकी साड़ी पकड़ के नंगे करने की कोशिश कर रहा है। जब द्रौपदी भी बोलती है सबसे बचा लो, मेरी लाज बचा लो, कोई नहीं सुनता तो कृष्ण को बुलाती है। अरे भैया द्वारिकाधीश महाराज, अब आप आओ, आपके अलावा इससे कोई बचाने वाला नहीं है। उसके बाद कृष्ण भैया स्वयं आते हैं, ठाकुर स्वयं आता है। जब किसी की लाज जाती है बचाने में, जब भगवान को पुकारते हो भगवान स्वयं आपको बचाएगा, इंसान नहीं बचाता। उस समय भगवान आके द्रौपदी की लाज बचाते हैं। लाज बचाने के बाद वहीं से इन लोग का विनाश चालू होता है। उसके बाद तो वहीं से महाभारत का युद्ध धीरे धीरे महाविशाल बन जाता है। उसके बाद बोलो भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों जय श्री कृष्ण भगवान की जय।